और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका ने फिर सख्त की इमिग्रेशन पॉलिसी। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर यूएस की सख्ती, जहां बांग्लादेशी B1 B2 वीजा पर बॉन्ड अनिवार्य। जहां अमेरिका ने $15,000 का बॉन्ड जरूरी किया है। जहां वीजा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक्शन। नई पॉलिसी से ओवरस्टे को रोकने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने बांग्लादेश में आने वाले यात्रियों के लिए विजिटर वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की है कि 21 जनवरी 2026 से बांग्लादेशी नागरिकों को B1 और B2 वीजा मिलने के बाद $15,000 तक का बॉन्ड जमा करना होगा। और देखिए, ये कदम अमेरिका की ओर से वीजा नियमों उल्लंघन और ओवरस्टे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय निगरानी रख रहा है। तो देखिए, आरोपियों से तो अमेरिका ने फिर सख्त की है इमिग्रेशन पॉलिसी। तो ये यूएस की सख्ती सामने आई है। तो देखिए, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर यूएस की सख्ती सामने आई है। तो देखिए, यूएस ने बांग्लादेश के लिए सख्त वीजा नियम किए हैं। काबुल में रेस्टोरेंट में के सामने आईडी ब्लास्ट, जहां चीनी नागरिकों को ले जा रही गाड़ी पर हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 7 लोगों के मौत की खबर है। ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। तो काबुल के हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाका। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर भीषण बम धमाके से दहल उठी है। काबुल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरे 9 इलाके में यह हमला हुआ है। तालिबान के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस घटना में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। धमाका एक चीनी रेस्टोरेंट के बाहर हुआ है, जहां अक्सर विदेशी नागरिक और राजनयिक मौजूद रहते हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तालिबान देश में पूर्ण सुरक्षा का दावा कर रहा है। इस हमले ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की मौजूदगी पर दोबारा गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ISIS खुरासान ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अमेरिका के मिशिगन में बड़ा हादसा, 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कोहरे भारी बर्फबारी की वजह से यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो अमेरिका के मिशिगन में बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां एक इंटरस्टेट हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कई गाड़ियां सड़क से फिसल गई। रिपोर्ट्स की माने तो 30 से ज्यादा सेमी ट्रेलर ट्रक फंसे हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस को हाईवे के दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद करना पड़ा है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। तो बर्फीला तूफान और भयंकर देखिए यह हादसा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से ये बड़ा और दुखद हादसा, 100 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। और जो तस्वीरें हैं वो आके विचलित करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 10 अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 मजारों को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर और उसके सामने अस्ताना रसूल शाह के नाम से मजार बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। उसके बाद से एक के बाद एक करके कई मजार बना दी गई। इनको हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम पक्ष को कई बार चेतावनी दी और पत्रकार किया। प्रशासनिक अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी मजारों को न हटाए जाने पर बुलडोजर चलाकर सभी मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है।
तो देखिए, मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया है जो कि अवैध थी। 10 मज़ारों पर एक्शन लिया गया है। 24 साल बाद इन्हें गिराया गया है। अवैध रूप से 10 मज़ारें पाई गई थी जिन्हें अब जमींदोज कर दिया गया है। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर अतिक्रमण हुआ था और ये करीब 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि ये जो अतिक्रमण हुआ है इसको बलपूर्वक हटा दिया जाए। इन लोगों द्वारा अपील की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी नियत प्राधिकारी अर्थात सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की 2004 में पुष्टि कर दी गई थी। इसके पश्चात ये लोग कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए थे। कमिश्नर साहब ने भी 2019 में आदेश दिया गया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है वो सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। पूर्व से ही निर्धारित तिथि और समय पर नोटिस देने के पश्चात ये कार्रवाई आज पुलिस द्वारा। लखनऊ से अब खबर है, मदरसों को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का आदेश। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बड़ी राहत दी है। सिर्फ मान्यता ना होने से मदरसे बंद नहीं होंगे। तो संबंधित नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है। मान्यता नहीं तो सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। श्रावस्ती के मदरसे की सील खोलने के आदेश। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, सिर्फ मान्यता ना होने से मदरसे बंद नहीं होंगे। ये फैसला उन हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए बड़ी राहत है जिन पर हाल ही में कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। तो न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने मदरसा प्रबंधन की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रावस्ती के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मदरसा बंद करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भानवी सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है, ऐसे में शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष शीघ्र निपटान की मांग कर सकता है और पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए वहां विचार किया जाएगा। लखनऊ में 18 फरवरी को महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती रैली एएससी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में होगी, जो उत्तर प्रदेश की 6ठी महिला अग्निवीर भर्ती रैली है। रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 1000 महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी। इसमें केवल ऑनलाइन सीईए परीक्षा उत्तीर्ण और शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को ही भाग लेने का मौका मिलेगा। सभी जिलों से चयनित अभ्यर्थी रैली में शामिल होंगी, जिनके लिए नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं,
कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। अब तक 22 मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और प्रशासन ने केवल उन्हीं रजिस्ट्री वाले मकानों पर कार्रवाई की है। इस परियोजना में कुल 151 मकान शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का लक्ष्य परियोजना की गति बनाए रखना और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना है। स्थानीय लोगों में इस प्रक्रिया को लेकर चिंता और असंतोष भी देखा जा है, क्योंकि कई मकानों की रजिस्ट्री अभी पूरी नहीं हुई है। प्रशासन ने कहा है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद बाकी मकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार दुनिया में मजबूती से उभर रही है और इसी क्रम में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने देश विदेश के प्रमुख निवेशकों के साथ बैठक कर राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें यूपी में 9,750 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हुई लुई डेफ्रस समेत कई वैश्विक निवेशकों के साथ टीम ने बातचीत की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार ने TWR ग्रुप के साथ करीब 1,100 करोड़ का महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन किया है। ये निवेश उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और इस मौके पर विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह IAS, औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार IAS, इन्वेस्ट यूपी के CEO विजय किरण आनंद IAS और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह मौजूद रहे। वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश ने अपनी क्लीन मोबिलिटी और EV मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। राज्य के निवेश इकोसिस्टम की व्यापक सराहना की गई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यूपी तेजी से भारत का उभरता हुआ निवेश का केंद्र बन रहा है। बिलासपुर से दिल्ली की उड़ानों में लगातार कटौती हो रही है, जिसके चलते यात्रियों को न सिर्फ टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बल्कि भारी किराया भी चुकाना पड़ रहा है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर नई दिल्ली उड़ानों को पहले की तरह बहाल करने की मांग की है। समिति का कहना है कि उड़ानों में कटौती से न सिर्फ बिलासपुर बल्कि रायपुर के यात्रियों को भी नुकसान हो रहा है। यात्रियों की बढ़ती परेशानी के बीच समिति लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रही है। पहले हफ्ते में 6 से 7 दिन नियमित उड़ानें उपलब्ध होती थी, लेकिन अब केवल 3 दिन ही उड़ानें चल रही हैं। उड़ानों की कमी के साथ टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है और यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर इलाके में 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं। दोनों आरोपी कई मामलों में वांछित थे। पुलिस के मुताबिक सीलमपुर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को वाहन चोरी की सूचना मिली थी। टीम ने पानी की टंकी के पास मोटरसाइकिल पर सवार युवकों को रोका। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है। पूछताछ में दोनों ने अपने अपराध कबूले। आरोपियों ने कबूल किया है कि वो कई इलाकों में चोरी छिपे वाहन लिफ्ट करते थे। आरोपियों के निशानदेही पर GTB एनक्लेव, गांधीनगर, शाहदरा, जगतपुरी और आदर्श
नगर से 5 और चोरी की गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि साहिल 10 और रिजवान 6 चोरी स्नैचिंग के मामलों में शामिल रहे हैं। बिलासपुर में पुलिस विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल पर एक इस्पात सेंटर संचालक ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस्पात संचालक ने एक वीडियो भी है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। आरोप है कि शहर में इस्पात सेंटर संचालन की अनुमति देने के बदले हर महीने अवैध रकम वसूली जाती थी। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि भुगतान बंद करने पर उन्हें दबाव बनाया गया और कार्रवाई की धमकियां दी गई। शिकायत के साथ वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे अपनी आपबीती बता रहे हैं। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बिलासपुर रेंज के आईजी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिसंबर 2025 में भुगतान रोकने के बाद 6 जनवरी 2026 को एक तरफा कार्रवाई भी की गई। मामले की जांच की जिम्मेदारी एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह को सौंपी गई है, जिन्हें बताया जा रहा है कि करीब 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसएसपी ने कहा है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और वायरल वीडियो, दस्तावेजों, सभी पक्षों के बयान भी लिए जाएंगे। जिसको भी कोई शिकायत है, इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी चाहे मेरे कार्यालय में करे, चाहे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के कार्यालय में करे, और वो ऐसी शिकायत जो भी आएगी उसमें कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी इस तरीके की गलत कोई चीज़ उसका दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या सही है, क्या चीज़ें हैं, उसकी जांच होगी। इस्पात सेंटर में कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। नियम कानून के तहत अगर कोई नहीं करेगा, कोई भी व्यवसाय, जो नियम कायदे कानून है वहाँ पर उनको रिकॉर्ड रखना है सभी अपने कस्टमर्स का, और जो नियमानुसार जिस तरीके के लाइसेंस की शर्तें होती हैं उसके अनुसार यदि कोई किसी भी व्यवसाय में लगेगा और वहाँ की सूचनाएं पुलिस को आएंगी कि यहाँ गलत हो रहा है और तो उसमें कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।